Good morning, students. Today I am going to start the chapter number 10th. The name of the chapter is The Sermon at Banaras. The Sermon at Banaras. It is written by Betty Renshaw. Betty Renshaw is the writer of this chapter. Name of the writer is Betty, Betty Renshaw, Renshaw, Shaw, Renshaw, Betty Renshaw. And the title is The Sermon at Banaras. Banaras is the name of place which is also called as Varanasi, Banaras. द sermon, sermon होते हैं बेटा प्रवचन. sermon क्या होते हैं? प्रवचन. तो प्रवचन जो दिए गए हैं बनारस में गंगा रिवर के तट पर, तो उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन रॉयल फैमिली इन 536 BC. जो गौतम बुद्धा की कहानी है, ये गौतम बुद्ध जिनके बारे में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बारे में आप पढ़ते हैं, बुद्धिज़्म पढ़ते हैं, तो उन्हीं में जो उनका जो ओरिजिन जो किया था गौतम बुद्धा जी ने किया था, तो उसको हम बुद्धिज़्म कहते हैं. तो यहाँ पे बुद्धाज अर्ली लाइफ, बुद्धा की, गौतम बुद्ध की अर्ली लाइफ, स्टार्टिंग लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया है इस चैप्टर में. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, एक शाही खानदान में उनका जन्म हुआ था. इन 563 BC बिफोर क्राइस्ट, बहुत बहुत समय पहले उनका जन्म हुआ था. एक शाही खानदान में, रॉयल होता है रिच, शाही राजघराने में जन्म हुआ था. ही वॉज नेम्ड सिद्धार्था गौतमा, उनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ गौतम. हिंदी में इसे सिद्धार्थ गौतम कहते हैं और सिद्धार्था गौतमा उनका इंग्लिश में नेम है. एंड सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12, और उन्हें घर से बाहर स्टडीज़ के लिए भेज दिया गया था एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 ईयर्स के थे. वेयर ही रिमेन्ड फॉर 4 ईयर्स, और वहाँ पर उन्होंने 4 ईयर्स तक स्टडीज़ की. एंड स्टडीड ऑल द सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स, और वहाँ पर उन्होंने, सिद्धार्थ गौतम ने अपनी हिंदू स्क्रिप्चर्स, जितने भी वेद पुराण हैं, होली बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स क्या होती हैं? होली बुक्स, वेद पुराण, सब पवित्र, सेक्रेड मीन्स पवित्र, हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेद पुराणों की उन्होंने स्टडी की 4 ईयर्स में. व्हेन ही रिटर्न्ड when he returned at the age of 16, जब वो 16 साल की एज में वापस लौटे, he was married to a princess, और आते ही उनकी शादी एक प्रिंसेस के साथ कर दी गई, राजकुमारी के साथ कर दी गई, जब वो 16 साल के थे. They had a son, उनका एक बेटा है. And the couple led a happy life of 10 years, और उनका एक बेटा था और उन्होंने इस तरह से हैप्पी लाइफ जी फॉर 10 ईयर्स, निरंतर 10 साल तक उनकी जो जीवन था उनका बहुत अच्छा गुजरा. शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ और उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी. बीइंग अ प्रिंस, राजकुमार होने के नाते, सिद्धार्था हैड बीन शील्डेड फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. एक प्रिंस होने के नाते सिद्धार्था हैड बीन शील्डेड, शील्डेड मीन्स ढके रहे, कवर्ड रहे, फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. अब प्रिंस थे बेटा, वो एक पैलेस में रहते थे, बहुत रिच थे, कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने कभी लोगों की, आम जनता की, शील्डेड मतलब ढके हुए थे, फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सफरिंग्स का उन्हें पता ही नहीं था. वो तो महल में रहते थे, और दुनिया में, बाहर की दुनिया में, महल से बाहर प्रजा में कितना दुख दर्द है, सफरिंग्स हैं, परेशानियां हैं, इस बात का गौतम बुद्धा जी को बिल्कुल भी पता नहीं था. However, जैसे तैसे, when he was 25, जब उनकी एज 25 ईयर्स की हो गई, he happened to see a sick man, जब उनकी उम्र 25 साल की हो गई, तब उन्होंने पहली बार किसी बीमार व्यक्ति को देखा. उससे पहले उन्होंने दुनियादारी में खुशहाली ही खुशहाली देखी, अब उन्होंने एक सिक मैन को देखा, एन एज्ड मैन, और एक बहुत ही आयु वाले, मतलब उम्र वाले व्यक्ति को, एक ओल्ड एज पर्सन को देखा. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा. फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है बेटा? अंतिम संस्कार, किसी के मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसे कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन. फिर उन्होंने अंतिम संस्कार देखा. देखो पहले क्या देखा? एक सिक मैन देखा, फिर एक ओल्ड एज पर्सन को देखा, वो अलग था. सिक मैन अलग था, सिक मतलब बीमार आदमी अलग था, एंड एज्ड मैन, एक ओल्ड एज जो पर्सन था वो अलग था,
एंड देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर फ्यूनरल अंतिम संस्कार, किसी की मृत्यु के बाद जब उसे दफनाया जाता है या जलाया जाता है तो वो प्रोसेशन जो होता है वो होता है फ्यूनरल प्रोसेशन। उन्हें फ्यूनरल प्रोसेशन दिखाया। एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, फिर उन्होंने देखा एक मॉन्क शिष्य, मतलब बुद्धिस्ट शिष्य जो था, बेगिंग भीख मांग रहा था, फॉर आर्म्स, आर्म्स होती है भीख, भीख मांगना होता है, बेगिंग होती है भीख मांगना, आर्म्स होता है भीख, वो भिक्षांदेही, आपने वर्ड सुना होगा भिक्षांदेही, कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो भिक्षांदेही करके भिक्षा की मांग कर रहा है, ये उन्होंने पहली बार देखा जब वो 25 ईयर्स के हुए थे। ही वॉज डीपली moved by the plight of people suffering from poverty. He was deeply, वो गहरी तरीके से moved, उनका दिल में हलचल मच गई, उन्होंने तो सुख ही सुख देखा था, पहली बार उनका दिल पिघल गया। by the plight, plight होती है दयनीय दशा, of people, लोगों के दुख दर्द दयनीय दशा को देखकर, पीपल सफरिंग, कि लोग किस तरह से सफ़र करते हैं, बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फ्रॉम पॉवर्टी, उन्होंने ये भी देखा कि बाहर दुनिया में पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है, पीपल किस तरह से गरीबी से ग्रसित होते हैं, सिकनेस है, बीमारी है, एंड ओल्ड एज है, तो ये सब चीज़ें दुनिया में है। ये बात उन्हें पहली बार, उन्होंने जब 25 ईयर्स के हुए तब उन्होंने दुनिया में ये सब चीज़ें देखी। उससे पहले तो हमेशा गौतम बुद्धा ने हमेशा अच्छी चीज़ें ही देखी, उन्होंने कभी कुछ दुख दर्द परेशानियां देखी ही नहीं थी। दिस मेड हिम वंडर हाउ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कुड बी एंडेड। दिस मेड हिम वंडर, उसे हैरानी हुई, जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें बहुत हैरानी हुई, हाउ द सफरिंग्स, किस तरह से परेशानियां, ऑफ द वर्ल्ड कुड बी एंडेड, वो सोचते हैं कि आखिर इस दुनिया में जितने दुख दर्द हैं उनका अंत कैसे होगा। ये चीज़ उनके दिमाग में मतलब उजागर हो गई कि भाई मुझे तो ढूंढना है कि इस दुनिया में इन लोगों का दुखों का अंत कैसे है, ये देखना है। टू फाइंड द आंसर, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, टू द क्वेश्चन मतलब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, ही एट वंस, वो तुरंत, रीनाउंस्ड हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली को, फॉर्च्यून, रीनाउंस मतलब उन्होंने छोड़ दिया अपनी फैमिली को, फॉर्च्यून खुशकिस्मती को छोड़ दिया, एंड किंगडम इन द परस्यूट ऑफ एनलाइटमेंट। अब देखो बेटा एक एक वर्ड बड़े ध्यान से सुनना है आपने। टू फाइंड द आंसर, अपने एक क्वेश्चन का आंसर कि इनका दुख दर्द कैसे कम होगा, आम जनता का दुख दर्द गरीबी कैसे कम होगी, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, ही एट वंस, वो तुरंत, रीनाउंस, छोड़, निकल पड़े, अपने परिवार को छोड़ दिया, हिज फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, त्याग दिया, जैसे बोलते हैं ना रीनाउंस मीन्स त्याग दिया, फैमिली को छोड़ दिया, फॉर्च्यून खुशकिस्मत, पैसा रुपया, और एंड किंगडम महल को छोड़ दिया, अपने राजकाज को छोड़ दिया, इन द परस्यूट ऑफ एनलाइटनमेंट, वो इच्छा थी उनको, इन द परस्यूट, इस इच्छा में, ऑफ एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट क्या होता है, आत्मज्ञान, वो अपने अंदर एक रोशनी लाना चाहते थे, ज्ञान रूपी रोशनी वो अपने अंदर लाना चाहते थे, वो ज्ञान की तलाश में, नॉलेज की इच्छा में वो अपने घर को, अपने किंगडम को, अपने सुख समृद्धि को त्याग कर वो बाहर निकल पड़े, किस चीज़ के लिए, ज्ञान की तलाश के लिए, कि आखिर इन बेचारे दुखी लोगों के दुखों का अंत कैसे होगा, इस चीज़ का ज्ञान हासिल करने के लिए वो अपने महल से निकल पड़े, अपना सुख समृद्धि घर परिवार सब छोड़कर निकल गए। नाउ बुद्धा अटेन्स एनलाइटनमेंट, अब गौतम बुद्धा जी को अटेन्स हासिल हो गई, एनलाइटनमेंट, जिस ज्योति, जिस रोशनी, जिस ज्ञान की इच्छा में वो निकले थे वो उन्हें हासिल हो गया। वो कैसे हुआ अब आप देखिए। ही वोएज्ड केयरलेसली फॉर 7 years इन सर्च ऑफ विजडम एंड ट्रुथ। ही वोएज्ड, वो यात्रा करते रहे, यात्रा, वोएज करना मतलब यात्रा करते रहे, केयरलेसली, बिना सावधानी के, फॉर 7 years, 7 years लगातार वो यहाँ वहाँ बाहर घूमते रहे, निकल गए थे, मतलब यात्रा पे ही रहते थे। इन सर्च ऑफ विजडम एंड ट्रुथ, वो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किस चीज़ के लिए, विजडम बुद्धि, एंड ट्रुथ सच्चाई, वो सर्च ऑफ विजडम, विजडम समझ आ गया बेटा, ये वर्ड मीनिंग साथ साथ में आप देखते जाइए, जो मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ उनको अपने दिमाग में रख लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। इन सर्च ऑफ विजडम, बुद्धि की तलाश में, एंड ट्रुथ, सच्चाई की तलाश में, वो अपनी एक लंबी यात्रा पर 7 साल तक निरर्थक इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे, वोएज पर निकले रहे।
फाइनली अंत में ही सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। भटकते भटकते 7 ईयर्स इधर उधर यात्रा पे निकलते हुए फिर उसके बाद फाइनली अंत में ही सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। टू मेडिटेट वोइंग टू स्टे देयर अंटिल ही गॉट एनलाइटनमेंट। अब देखिए बेटा, बहुत बड़ी बात है कि गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ आपको पता ही है, बहुत कॉमन पेड़ है, तो पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। टू मेडिटेट, मेडिटेट क्या होता है? मेडिटेट आपको पता है, मेडिटेशन करना, आराधना करना, साधना करना। वोइंग क्या होता है? कसम खा ली, उन्होंने शपथ ले ली कि वो तब तक ध्यान लगाएंगे, तब तक मेडिटेशन करेंगे। टू स्टे देयर, वो तब तक अपनी मतलब मेडिटेशन वो करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, ईश्वर को याद करते रहेंगे। टू स्टे देयर अंटिल ही गॉट एनलाइटनमेंट, जब तक कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं मिल जाता, जिस ज्ञान की वो तलाश कर रहे हैं, वो जो सच्चाई, जो विजडम वो लेने आए हैं, जब तक वो उन्हें नहीं मिल जाता, वो उस पीपल ट्री के नीचे से नहीं उठेंगे। वो अपनी इसी साधना, आराधना, मेडिटेशन में लगे रहेंगे। ठीक है बेटा, ये उन्होंने वॉविंग होता है कसम खा लेना, वॉव करना, कसम खाना, उन्होंने शपथ ले ली थी, कसम खा ली थी कि मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, इस साधना को, जब तक कि मुझे सच्चा ज्ञान हासिल नहीं हो जाता। आफ्टर 7 डेज, निरंतर ऐसे ही बैठे रहे, मेडिटेशन करते रहे। आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद, गौतमा गॉट एनलाइटनमेंट, गौतम बुद्ध को रोशनी मिली, ज्ञान का प्रकाश उनके दिमाग में, उनके बुद्धि में समा गया। एंड ही नेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री। और जब 7 डेज निरंतर मेडिटेशन करने के बाद उन्हें जब बुद्धि हासिल हो गई, उनके दिमाग में ज्ञान, उनका प्रकाश, एनलाइटनमेंट उन्हें मिल गई, तो उन्होंने उस ट्री का नाम क्या रख दिया? बोधि ट्री। उस पीपल के पेड़ को नाम क्या दे दिया? बोधि ट्री उन्होंने नाम दे दिया। विच मीन्स, जिसका मतलब है द ट्री ऑफ विजडम, कि इस ट्री के नीचे बैठकर उन्हें विजडम की प्राप्ति हुई, बुद्धि की प्राप्ति हुई, तो उस ट्री का नाम रख दिया बोधि ट्री। बोधि किससे मिला है? बुद्धि, ज्ञान, विजडम से हमें बोधि मिला है, तो द ट्री ऑफ विजडम उन्होंने इस पीपल के पेड़ का नाम रख दिया। ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, विच मीन्स एनलाइटनमेंट और द अवेकन्ड, एंड बिगैन टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ विजडम एंड ट्रुथ। अब देखिए आगे क्या है? ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उनको अब गौतम के नाम से कोई ज़्यादा नहीं जानते थे, अब उन्हें बुद्धा के नाम से, आपने भी सुना है लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा, बुद्धा डायनेस्टी, ये सब बहुत सारी चीज़, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बुद्धा से रिलेटेड होते हैं, बुद्धिज़्म से रिलेटेड होते हैं। तो ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उन्हें बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। विच मीन्स, जिनका मतलब है एनलाइटनमेंट, बुद्धि का मतलब है, बुद्धि होती है दिमाग, विजडम, और जब बुद्धि मिल गई, जिस इंसान को बुद्धि या ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको लॉर्ड बुद्धा कह दिया गया। उनको एनलाइटनमेंट मिल गई थी, ज्ञान का प्रकाश मिल गया था। और द अवेकेंड मीन्स जागरूकता आ गई। जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमें क्या मिल जाती है? जागरूकता मिल जाती है। एंड बिगैन टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ विजडम एंड ट्रुथ, और वो अपना यही ज्ञान जो उन्होंने हासिल किया, एंड बिगैन, और शुरू कर दिया, टू स्प्रेड, उस ज्ञान को जो उन्हें 7 डेज पीपल के ट्री के नीचे बैठकर जो उन्हें ज्ञान मिला था, उसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। हिज मैसेज ऑफ विजडम एंड ट्रुथ, उनके जो मैसेजेस थे, उनको, उनके बुद्धि के और सच्चाई के जो मैसेजेस थे, वो उन्होंने सारी पब्लिक में बांटना शुरू कर दिया। तो ये जो बुद्धिस्ट जो ख्यालात थे, इन्हीं को सरमन्स कहा है। इन्हीं विचारों को, इन्हीं मैसेजेस को जब वो कन्वे कर रहे थे तो उन्हें ही सरमन कहा जाता है, उन्हें ही प्रवचन कहा जाता है। अब देखिए बेटा, बुद्धाज फर्स्ट सरमन, अब गौतम बुद्धा का फर्स्ट सरमन, पहला प्रवचन क्या था? आफ्टर द अवेकनिंग, आफ्टर द एनलाइटनमेंट के बाद उनका जो पहला प्रवचन था वो क्या था? सुनो। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट बनारस, गौतम बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन जो दिया था वो कहाँ दिया था? बनारस वाराणसी में, बनारस में दिया था। द होलीएस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ ऑन द बैंक ऑफ गेंजेस, गंगा, द होलीएस्ट ऑफ प्लेस, इस बनारस को पवित्र, होलीएस्ट मीन्स द टॉप मोस्ट डिग्री, पवित्र से भी सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, ऑफ प्लेसेस ऑन द बैंक ऑफ गंगा को बेटा जो अंग्रेज थे वो गेंजेस कहते थे, तो स्पेलिंग क्या बन गए?
GANGES, गेंजेस। तो उन्होंने होलिएस्ट प्लेसेस जो वाराणसी है, वो जो बैंक ऑफ रिवर गंगा के तट पर जो बनारस का तट है, वहाँ पर उन्होंने पहली बार अपने प्रवचन को सुनाया। हिज फर्स्ट sermon रिफ्लेक्ट्स हिज विजडम, उनका पहला प्रवचन जो था वो उनके ज्ञान को, उनकी बुद्धि को दर्शा रहा था। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग दैट इज डेथ। हाँ जी, हिज विजडम, वो पहला प्रवचन जो था वो डेथ को दिखा रहा था। हिज विजडम, बुद्धि दिखा रहा था। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल, जिसे हम परे नहीं कर सकते, इनस्क्रूटेबल जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, एक ना खत्म होने वाला, एक अमिट काइंड ऑफ सफरिंग दैट इज डेथ। डेथ इज एविटेबल जिसे आप कहते हो। डेथ कभी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को डेथ नहीं आती। डेथ जो है इनस्क्रूटेबल, मतलब इससे आप बचकर नहीं जा सकते, इससे आप अलग नहीं हो सकते, इससे आप सेपरेट नहीं हो सकते। इस तरह की सफरिंग, डेथ के बारे में उनका पहला प्रवचन था। अब वो क्या था? किस्सा गौतमी टेल। जो किस्सा गौतमी टेल, गौतमी जी की एक टेल है, वो सुनिए आप, बहुत अच्छी कहानी है यहाँ पर, उसको भी इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है। अ वुमेन नेम्ड किस्सा गौतमी, एक विमेन थी जिनका नेम था किस्सा। किस्सा गौतमी उनका नाम था। कैरिड हर डेड चाइल्ड इन हर आर्म्स। वो, अब ये प्रवचन कौन दे रहे हैं? गौतम बुद्ध ही दे रहे हैं। तो वो कहते हैं किस्सा गौतमी एक बार अपने मरे हुए बेटे को लेकर आई थी। कैरिड हर डेड चाइल्ड इन हर आर्म्स, उसने अपनी बाहों में एक मरा हुआ बच्चा रखा हुआ था किस्सा गौतमी जी ने। एंड शी वेंट अवे फ्रॉम डोर टू डोर, और वो दरवाजे से दरवाजे, एक दरवाजे की बजाय दूसरे दरवाजे, दूसरे से तीसरे दरवाजे जाती रही, रिक्वेस्टिंग मेडिसिन फॉर हर डेड सन। उनका बेटा, किस्सा गौतमी जी का ये बेटा जो था, उसकी डेथ हो चुकी थी, और वो इस बेटे की, मरे हुए बेटे की मेडिसिन मांगती वो घर घर फिर रही थी अपनी बाहों में अपना बेटा लेकर। द नेबर्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, और जो पड़ोसी थे फेल्ट सॉरी, बड़े दुखी हो रहे थे, फॉर हर, उसके लिए, येट कुडंट हेल्प हर एज हर चाइल्ड वॉज डेड। जो पड़ोसी थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनको बड़ा तरस आ रहा था उस लेडी पर, किस्सा गौतमी पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका बच्चा तो ऑलरेडी डेड था। अगर वो जीवित होता तो शायद दवाई वगैरह देकर उसे ठीक कर दिया जाता, परंतु वो बच्चा मरा हुआ था, इसलिए लोग, पब्लिक, जो पड़ोसी थे, वो कुछ नहीं कर पाए। दे वर एज हेल्पलेस एज किस्सा, वो उतने ही लाचार थे। हेल्पलेस क्या होता है? लाचार थे। जैसे कि किस्सा गौतमी लाचार थी, वो अपने बच्चे को नहीं पुनर्जीवित कर पा रही थी, उसी तरीके से जैसे कि आम जनता, जो नेबर थे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और जैसे किस्सा गौतमी भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एंड कुडंट कन्फ्लिक्ट विद द डिज़ायर ऑफ गॉड, एंड कुडंट कन्फ्लिक्ट विद द डिज़ायर ऑफ गॉड। अब वो बोलते कि भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा के आगे हमारी इच्छा नहीं चलती। बेटा, कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख दर्द आए, परंतु भगवान ने जो हमारे भविष्य में लिख दिया है, हमारी किस्मत में लिख दिया है, उसको हम लोग कभी भी परे नहीं कर सकते। तो एंड कुडंट कन्फ्लिक्ट, ना ही पब्लिक, ना ही वो किस्सा गौतमी जो है, कन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्यूजन था उनके अंदर, विद द डिज़ायर ऑफ गॉड। उन्हें पता था भगवान की यही इच्छा है कि इस बच्चे की उम्र इतनी हो, तो उसकी इच्छा, उस पर्सन की, उस बच्चे की उम्र उतनी ही रखी गई थी, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। एट लास्ट, अंत में, समवन प्रपोज्ड दैट शी आउट टू गो टू द साक्या मुनि। हाँ, अंत में क्या होता है बेटा, जब बार बार उन्होंने देखा कि वो बेचारी लेडी उनसे मदद मांग रही है कि मेडिसिन दे दो, ठीक कर दो मेरे बेटे को, तब पर पब्लिक कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेड था। एट लास्ट, अंत में, समवन, किसी एक पड़ोसी में से ही कोई व्यक्ति, प्रपोज्ड, उसे प्रस्ताव रखता है, उसे आइडिया देते हैं, दैट शी ऑट टू गो, कि उसे जाना चाहिए, टू द साक्य मुनि, द बुद्धा। साक्य मुनि भी कहा जाता है बेटा इनको, जो हमारे बुद्धा है, गौतम बुद्धा है, उनको क्या कहा जाता है? साक्य मुनि भी इनका नाम है। तो साक्य मुनि, द बुद्धा के पास जाइए कि तुम्हारी, हे लेडी, हे किस्सा गौतमी को बोला कि तुम प्लीज़ अपने इस बच्चे को लेकर गौतम बुद्धा के पास जाओ। साक्य मुनि, बुद्धा जी के पास आप जाइए।
गौतमा एडवाइज्ड हर, फिर वो गौतम बुद्ध के पास गई। गौतमा एडवाइज्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। अब गौतम बुद्धा ने क्या किया, उन्हें समझाना था, उन्हें एक्सप्लेनेशन देनी थी इस लेडी को। तो गौतमा एडवाइज्ड हर, गौतम ने एडवाइज किया, गौतम बुद्धा ने उसे सुझाव दिया, किस्सा गौतमी को, हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कि वो हैंडफुल, मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लाए, फ्रॉम अ हाउस वेयर नोबडी हैड एवर डाइड। तो किस्सा गौतमी को वो कहते हैं गौतम बुद्धा कि तुम जाओ और अपने आसपास एरिया, जितना भी एरिया है उसमें से किसी एक घर में से एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाओ, और उस घर से लाना जिसमें कभी किसी की डेथ ना हुई हो। पूछ कर लाना, सोच समझ कर लाना, जिस घर में कहीं किसी की डेथ ना हुई हो उस घर से ही आप मुट्ठी भर क्या ले आओ, मस्टर्ड ले आओ। ये बात किसने कही, गौतम बुद्धा ने कही। और किसको कही, किस्सा गौतमी को। अब देखना बेटा, ये समझाने के लिए कही है, उन्हें एग्जाम्पल देने के लिए कही है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसको मैं दोबारा बता रही हूँ। गौतमा एडवाइज्ड हर, गौतमा ने किस्सा गौतमी को एडवाइज किया टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कि वो सरसों के दाने लाए। फ्रॉम, हैंडफुल होता है मुट्ठी भर, फ्रॉम अ हाउस, एक घर में से, वेयर, जहां पर, नोबडी हैड एवर डाइड, जिनके घर में कभी किसी की मृत्यु ही ना हुई हो, कोई दादा परदादा, बहुत पुराने पुराने पूर्वजों की कभी किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसे घर में से वो मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आए। किस्सा इमेजिन्ड दैट इट वॉज अ सिंपल टास्क, किस्सा ने सोचा ये तो बड़ा आसान है, मैं किसी भी घर से ले आऊंगी। शी वेंट टू एवरी वन ऑन द हाउसेज इन द टाउन, शी वेंट टू एवरी वन, वो हर एक के पास गई, ऑफ द हाउसेज इन द टाउन, उसके टाउन में जितने भी घर थे वो सब घरों में गई। बट कुडंट लोकेट इवन अ सिंगल हाउस, पर उसे एक भी सिंगल घर नहीं मिला, वेयर डेथ हैड नॉट नॉक्ड एट द डोर, जिनके घर कभी किसी को मृत्यु ना आई हो, किसी को डेथ ना मिली हो, ऐसा कोई भी घर उसे नहीं मिला। जबकि किस्सा गौतमी को लगा ये तो बड़ा आसान काम है, कौन सा महंगा काम है, एक मुट्ठी भर सरसों के दाने तो किस घर से है जिस घर में कभी कोई डेथ ना हुई हो। तो वो ढूंढती रही, डोर टू डोर उसने सर्वे किया और उसे कोई भी घर नहीं मिला। शी कुडंट इवन फाइंड अ सिंगल हाउस, एक सिंगल घर भी नहीं मिला, वेयर डेथ हैड नॉट नॉक्ड एट द डोर, जिनके घर कभी मृत्यु आई ना हो, ऐसा कोई घर उसे मिला ही नहीं किस्सा गौतमी को। किस्सा अंडरस्टूड दैट डेथ वॉज इमिनेंट, किस्सा समझ गई थी, किस्सा अंडरस्टूड, किस्सा को क्लियर हो गया था दैट डेथ वॉज इमिनेंट, निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। उसको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब हर घर में मृत्यु आई है तो मेरे घर में भी अगर बच्चे की डेथ हो गई तो ये तो एक निश्चित सत्य है। ठीक है, उसे समझ आ गया। शी अंडरस्टूड दैट, उसे समझ आ गया कि एवरी वन हु टेक्स बर्थ हैज़ टू डाई, उसे तब समझ आया किस्सा गौतमी को कि वो समझ गई दैट एवरी वन हु टेक्स बर्थ, कि जिसका जन्म हुआ है, हैज़ टू डाई, उसे एक ना एक दिन जाना होगा, मृत्यु होगी उसको। द वेसल मेड बाय द पॉटर इज नॉट परमानेंट, इवन जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, उसके बर्तन भी जो बनाए हैं वो परमानेंटली जीवित नहीं रहेंगे, कभी ना कभी उन बर्तनों का भी नाश होगा। ये सिर्फ मनुष्य के साथ नहीं है, दुनिया में हर चीज़ जो धरती पर आई है उसको एक ना एक दिन जाना होगा। ये बात उसे समझ आ गई। इट हैज़ टू ब्रेक वन डे, कि पॉटर के जो पॉट हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं, उनको भी एक दिन खत्म होना होगा। इस लाइन को दोबारा सुनिए। द वेसल मेड, बर्तन बने हुए, बाय द पॉटर, कुम्हार के द्वारा, इज नॉट परमानेंट, वो परमानेंट नहीं होते। इट हैज़ टू ब्रेक वन डे, इन बर्तनों को एक ना एक दिन टूटना है। इन दिस वे, इन द सेम वे, इसी सेम तरीके से, एवरी वन हैज़ टू डाई, जिसका धरती पर जन्म हुआ है उसे मरना भी होगा। द वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव एज वीपिंग डज नॉट ब्रिंग पीस टू माइंड, वाइज पीपल, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। द वाइज पीपल, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, डू नॉट ग्रीव, वो दुखी नहीं होते। ग्रीव मतलब बहुत दुख हो जाना, मतलब किसी के मरने पर जब बहुत ज़्यादा दुख होता है उसको कहते हैं ग्रीव। एज वीपिंग, वो रो रो कर बुरा हाल नहीं करते जो बुद्धिमान लोग होते हैं। डज नॉट ब्रिंग पीस टू माइंड, उन्हें पता है कि रोने से, चिल्लाने से, सारा दिन दुखी होने से दिमागी तौर पर कोई शांति मिलने वाली नहीं है। डज नॉट ब्रिंग पीस टू द माइंड, इससे दिमाग में कोई शांति मिलने वाली नहीं। अगर हम रोते रहे तो रोना ही इसका हर चीज़ का हल नहीं होता, रोने से कोई शांति मिलने वाली नहीं है।
ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अ पर्सनस पेन बिकम्स ग्रेटर बाय ग्रीविंग, एक व्यक्ति का पेन होता है अंदरूनी दर्द, बिकम ग्रेटर, वो और ज़्यादा दुख बढ़ता चला जाता है बाय ग्रीविंग। अगर हम रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे किसी की मृत्यु पर, तो हमारा दुख दिन रात हम रोते रहेंगे तो हमारा दुख बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। हिज बॉडी ऑल्सो सफ़र, अगर वो सारा दिन रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे, कराहते रहेंगे, तो उससे उनकी बॉडी के ऊपर भी इल इफेक्ट होगा, वो भी और बीमार हो जाएंगे रो रो कर। वन हु हैज़ लर्न टू कंट्रोल हिज ग्रीफ, जिस व्यक्ति ने लर्न कर लिया है कंट्रोल करना, हिज ग्रीफ, जिसने अपने दुखों को कंट्रोल करना सीख लिया है, शेल हैव पीस ऑफ माइंड, उसको दिमागी शांति भी मिल जाती है। दिस पीस, PEACE, पीस मीन्स शांति। जो व्यक्ति अपने दुखों पर कंट्रोल कर लेता है उसको दिमागी शांति भी हर तरह से हासिल हो जाती है। तो बेटा दिस वॉज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी नॉलेज गिविंग चैप्टर फॉर यू, द सरमन एट बनारस। और ये सरमन्स किसने दिए थे? सरमन होते हैं प्रवचन, द प्रवचन एट बनारस। बनारस वाराणसी जो जगह है वहाँ पर जो गंगा का तट है, बहुत तीर्थ स्थान माना जाता है बेटा, इसको पूजनीय स्थल माना जाता है। वहाँ पर बैठकर भगवान बुद्ध ने, लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन दिया था। और वो प्रवचन किस पर आधारित था? डेथ पर था, कि डेथ एमिनेंट है, कि इसके डेथ जो है वो इमिनेंट है, कि इसका होना निश्चित है, मौत तो आएगी ही आएगी, जिसका जन्म हुआ है, जो बना है, वो इस धरती से जाएगा जरूर। तो ये सत्य पर आधारित ये जो चैप्टर है, द सरमन एट बनारस, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड learn all the word meanings of this chapter carefully. Thank you.